युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर में आज आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। ओमकारेश्वर में निर्माण होने वाले एकात्म धाम के पहले चरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु से निर्मित एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया। अद्वैत लोक का शिलान्यास किया। एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम प्रमुख संतों की उपस्थिति में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इसमें शंकर संगीत, वेदोच्चार, आचार्य शंकर के स्त्रोतों पर एकाग्र समवेत नृत्य प्रस्तुति, शिवोहम तथा आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा प्रकाशित एकात्म धाम और अद्वैत युवा जागरण शिविर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इतना ही नहीं, आशुतोष गौरीकर द्वारा निर्मित फिल्म एकात्मकता की यात्रा का प्रदर्शन किया गया। साधु संतों को लेकर ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम भी इस दौरान किया गया, जिसमें अद्भुत शास्त्रीय संगीत पर आधारित नृत्य का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों और आम जनता को संबोधित किया और कहा कि जब उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी, तब नर्मदा अष्ट की रचना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। संकल्प लिया कि नर्मदा तट पर एकात्मकता का संदेश देने वाले आदि गुरु का एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा। एकात्म धाम में आचार्य शंकर की बाल रूप में 108 फीट की एकात्मकता की मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत सिद्ध होगी जहां से संपूर्ण विश्व मानवता के उत्थान के लिए गुरु ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यहाँ निर्मित 12 वर्षीय शंकर की मूर्ति उस समय की है जब श्री गुरु गोविंद पाद ने भगवत पाद श्री शंकर को काशी की दिशा में जाने के आदेश दिए और कहा कि जाओ, सनातन वेदांत अद्वैत परंपरा की पुनः स्थापना करो। शिवराज का भाषण सुनकर वहां के लोग गदगद हो गए। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, माँ हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, यह भारत भूमि है
जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहाँ ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी, हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए, हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा। भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहाँ फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण के पहले मंधाता पर्वत पर उत्तरकाशी के स्वामी ब्रह्मोद्रानंद तथा 32 सन्यासियों द्वारा प्रस्थान त्रय भाष्य पारायण और दक्षिणाम्राय श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में देश के लगभग 300 विख्यात वैदिक आर्चकों द्वारा वैदिक रीति से पूजन तथा 21 कुंडीय हवन किया गया। एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण और अद्वैत लोक का जो धाम है, इसका पूरा भूमि पूजन और शिलान्यास दक्षिणाम्राय श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।